हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। बॉयलर में हार्ड वाटर यूज़ करने के बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसी में हम आगे पढ़ते हैं कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट को हिंदी में कहते हैं हम दाहक भंगुरण। ठीक है, तो कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। तो कास्टिक सोडा तो आपको पता ही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, है ना। तो कास्टिक सोडा की वजह से, कास्टिक का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो कास्टिक सोडा की वजह से या NaOH की वजह से जो इम्ब्रिटलमेंट होगा, इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है, भंगुरता होती है ना। अभी समझाएंगे क्या होता है। तो जो बॉयलर मटेरियल है, उस बॉयलर मटेरियल को कास्टिक के कारण क्या दिक्कत आती है, वह क्या हो जाता है, ब्रिटिल हो जाता है। ब्रिटिल का मतलब वह भंगुर हो जाता है ना। तो ब्रिटिल किन्हें कहते हैं हम, ब्रिटिल हम उन वस्तुओं को कहते हैं, उन सब्सटेंसेस को या उन यौगिकों को, उन वस्तुओं को कहेंगे कि जो हथौड़े से पीटने पर या क्या हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उनको हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, तो ये ब्रिटिल हो जाता है किसकी वजह से, कास्टिक सोडा की वजह से, मतलब NaOH की वजह से। अब ये बॉयलर के अंदर कास्टिक सोडा कहाँ से आता होगा, है ना। तो कहाँ से आता है बच्चों, देखो होता क्या है कि एक पढ़ते हो आप सोडा लाइम प्रोसेस। क्या पढ़ते हो, सोडा लाइम प्रोसेस किसकी है ये है आपके पास सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर को सॉफ्ट करने की एक प्रोसेस है सोडा लाइम प्रोसेस, जिसमें सोडा और लाइम कैलकुलेटेड अमाउंट में सोडा मिलाया जाता है, मतलब Na2CO3 मिलाया जाता है और लाइम मिलाया जाता है। लाइम क्या होता है बच्चों, लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए। सोडा लाइम प्रोसेस में सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर की एक प्रोसेस होती है, जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट एंड क्या मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं, हार्ड वाटर में मिलाते हैं, हार्ड वाटर में मिलाते हैं। तो ये होती है आपकी लाइम सोडा प्रोसेस। इस लाइम सोडा प्रोसेस में फाइनली जो क्या बनेगा, सॉफ्ट वाटर बनेगा। समझ लो ध्यान से, जो सॉफ्ट वाटर बनता है इस प्रोसेस में, उस सॉफ्ट वाटर में क्या रह जाता है, इसमें रह जाता है बच्चों स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में क्या रह जाता है, Na2CO3 रह जाता है। समझ में आ गया। ये जो हमने सोडा मिलाया था ना हार्ड वाटर में, ये इस सोडे की थोड़ी सी मात्रा किस में रह जाती है, सॉफ्ट वाटर में रह जाती है। जो आपने सॉफ्ट वाटर बनाया इस प्रोसेस से, उसमें सोडियम कार्बोनेट की थोड़ी सी मात्रा रह गई। अब ये सोडियम कार्बोनेट सॉफ्ट वाटर में है, तो अब बॉयलर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये वाला वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट वाटर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट रह गया है ना। क्या करेगा ये सोडियम कार्बोनेट। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है, मतलब Na2CO3 सोडा, ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये हाइड्रोलिसिस होगा इसका, है ना। वाटर से अभिक्रिया करेगा, सॉफ्ट वाटर में जो वाटर है ही, है ना, तो उससे ये अभिक्रिया करता है, ये बना देता है, क्या बना देता है बच्चों, ये बना देता है NaOH। समझ में आ गया, ये बना देता है NaOH। ठीक है, तो 2NaOH ये बना देगा और प्लस क्या रहेगा, CO2। तो ये देखो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, जो आपका सॉफ्ट वाटर था जिसमें थोड़ी सी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट रह गया था, वह सोडियम कार्बोनेट वाटर से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है ना। इसी को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कास्टिक सोडा, अब देखो वाटर के, सॉफ्ट वाटर के, बॉयलर के अंदर जो सॉफ्ट वाटर है उसमें क्या उत्पन्न हो गया है, कास्टिक सोडा उत्पन्न हो गया है। कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हो गया है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से जो क्या है आपका बॉयलर फीड वाटर, इसकी वजह से जो बॉयलर फीड वाटर है वो हो जाता है एल्कलाइन। क्या हो जाता है, एल्कलाइन का मतलब क्षारीय हो जाता है। क्षार है ना, OH है, क्षार का मतलब बेसिक है, तो ये एल्कलाइन हो जाता है या कास्टिक हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये जो अब ये एल्कलाइन वाटर हो गया, क्या हो गया आपका, एल्कलाइन वाटर। कौन सा वाटर हो गया भाई, एल्कलाइन वाटर। जो सॉफ्ट वाटर हमने बॉयलर के अंदर यूज़ किया था, वो सॉफ्ट वाटर हो गया है अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब क्षारीय हो गया है। ठीक, अब क्या होगा कि बॉयलर के अंदर क्या होता है, जो
क्योंकि उसमें ह्यूज क्वांटिटी में क्या हो रहा है, वाटर बॉईल हो रहा है ना, और बहुत सारे उसमें सॉल्ट भी रहते हैं जो हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो इनकी वजह से लगातार क्या होगा कि जो बॉयलर की जो इनर वॉल होगी, बॉयलर की जो इनर वॉल होगी, मतलब ये है जैसे आपका बॉयलर है ना, इस बॉयलर की जो इनर वॉल होती है इस पे बारीक क्या होते हैं, हेयर क्रैक्स होते हैं। ठीक है, बारीक हेयर क्रैक्स होते हैं। जैसे हमारे घर में क्या होते हैं, जो बर्तन होते हैं ना, तो उनको अगर आप ध्यान से देखो तो उन पे जब भी हम साफ़ करते होंगे तो उन पे क्या रहते हैं, हेयर क्रैक्स रहते हैं, बिल्कुल बारीक लाइनें सी बनी होती है ना, तो वही होते हैं हेयर क्रैक्स। तो वो हेयर क्रैक्स होते हैं, और उन हेयर क्रैक्स में ये अल्कलाइन जो वाटर है या अल्काली है या फिर हम कहेंगे कास्टिक सोडा है, ये उससे अभिक्रिया कर लेता है। किससे अभिक्रिया करेगा, हेयर क्रैक्स किसके, आयरन के, किसके, आयरन के। ठीक है, तो ये जो अब क्या होगा, ये जो आपका अल्कलाइन क्या है, अल्कलाइन वाटर है, ये क्या करेगा बच्चों, रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करता है, आयरन के साथ। हेयर क्रैक्स में जो आयरन होगा उससे अभिक्रिया करेगा हेयर क्रैक्स के थ्रू, एंड कन्वर्ट इट, और इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एंड कन्वर्ट इट, किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है बच्चों किसमें, सोडियम फेरेट में। समझ में आ गया, सोडियम फेरेट क्या होता है, Na2FeO4। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देता है ये अल्कलाइन वाटर, किसमें कन्वर्ट कर देगा, सोडियम फेरेट में कन्वर्ट कर देगा। या फिर हम क्या कहेंगे कि जो अल्कलाइन वाटर होता है ये आयरन को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। इस आयरन को डिसॉल्व कर लेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको सोडियम फेरेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोरोजन यहाँ पे भी हो रहा है। कोरोजन का मतलब जो आपकी जो इनर वॉल है किसकी, आयरन की, वो यहाँ से डिसॉल्व होकर के किस में जाने लग जाएगी, वाटर के अंदर जाने लग जाएगी, सॉल्यूशन में जाने लग जाएगी वाटर में। तो यहाँ पे कोरोजन भी हो रहा है, और किसके कारण हो रहा है, कास्टिक का मतलब NaOH, कास्टिक सोडा NaOH के कारण, है ना। तो और इससे क्या होगा बच्चों कि जो आपकी जो ये मेटल है ना, ये मेटल है वो कैसा हो जाता है, मेटल हो जाता है ब्रिटल। क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल का मतलब भंगुर हो जाएगा। भंगुर किसे कहते हैं, जिस पे हाई प्रेशर पड़ने पे वो क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जैसे कोई पत्थर है या फिर जैसे कोयला है ना, तो इस पे अगर हम स्ट्रक करेंगे, हथौड़े से मारेंगे, किसी हैवी प्रेशर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं या ब्रिटलनेस कहते हैं। तो कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट के कारण बॉयलर का क्या हो जाता है, बॉयलर मटेरियल्स का, बॉयलर के जो जॉइंट्स हैं, बॉयलर के जो रिवर्ट्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। इसके कारण बॉयलर के अंदर या बॉयलर के से जो पाइप जा रहे होंगे, जिनके थ्रू पानी इसके अंदर आ रहा है या इनसे बाहर को जा रहा होगा, तो वो ब्रिटलनेस के कारण क्या हो जाएगा, जल्दी से टूट सकता है और उसमें से वाटर लीकेज होने लगता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, कौन सा, कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट, और मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट जब होता है तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, तो नुकसान को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या इसकी हानियां हैं या डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं। तो बच्चों आप पढ़ते हैं हम कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट के कारण बॉयलर को क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्ट इम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, तो या फिर दाहक भंगुरण की हानियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो बॉयलर का मटेरियल होगा, है ना, बॉयलर मटेरियल होगा, क्योंकि वो आयरन से बना है ना, और वो किसमें, सोडियम फेरेट में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन डिसॉल्व हो रहा है। ठीक, तो इससे क्या हो जाता है, जो बॉयलर मटीरियल्स है वो क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल का मतलब भंगुर हो जाता है, ये आपको समझा दिया है ना। और नेक्स्ट इसका जो नुकसान है वो क्या होता है कि जो बॉयलर के रिवर्ट्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो कैसे हो जाते हैं,
कैसे हो जाएंगे, वो लूज़ हो जाएंगे, ठीक है। लूज़ होने के बाद क्या होगा, इसमें लीकेज स्टार्ट हो जाएगा वाटर का, ठीक है। और इसके क्या नुकसान है या क्या हानियां हैं इससे और अधिक, तो इसकी और हानियां ये हैं कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट के ये क्या है, नुकसान है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रिवेंशन मेथड, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तो प्रिवेंशन मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो कॉज क्या है कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट का, कॉज क्या था, सोडा लाइम प्रोसेस में जो सोडियम कार्बोनेट यूज हो रहा था, है ना, और वो सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रह जा रहा था। तो हम क्या करें कि सोडा लाइम प्रोसेस में ही हम, जो सोडा लाइम प्रोसेस होती है, सोडा लाइम प्रोसेस, उसमें हम क्या यूज करें, उसमें हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बच्चों, सोडियम फॉस्फेट यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो जो सोडियम कार्बोनेट हम यूज़ कर रहे थे उसकी जगह हम क्या करेंगे, सोडियम फॉस्फेट यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, सोडियम फॉस्फेट यूज़ करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, कास्टिक सोडा नहीं बनेगा। तो इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, ठीक। दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि जो इसका पीएच है, पीएच ऑफ बॉयलर फीड वाटर, है ना, बॉयलर फीड वाटर, तो बॉयलर फीड वाटर का जो पीएच है उसको हम शुड बी मेंटेन्ड, कितना मेंटेन करेंगे उसको हम 8 से 9 तक क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, है ना, 8 से 9 तक मेंटेन करेंगे। तो पीएच मेंटेन का मतलब इसको हमने बफर बनाना है ना, बफर होना चाहिए ताकि इसका पीएच चेंज ना हो। फिर स्मॉल क्वांटिटी में अगर बेस की मात्रा आ जाती है उसमें, या फिर बफर क्या होता है, एसिड या बेस की स्मॉल क्वांटिटी में मात्रा आने पे भी क्या हो जाता है, उसका पीएच मेंटेन रहता है। तो इसके हमें पीएच को मेंटेन करेंगे। तो थोड़ी क्वांटिटी में अगर सोडियम कार्बोनेट इसमें उपस्थित होता भी है तो उससे कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा तरीका हम क्या अपना सकते हैं कि जो बॉयलर के अंदर जो क्या थे, हेयर क्रैक्स थे, है ना, ये जो सोडा था या कास्टिक सोडा जो था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उन हेयर क्रैक्स पे जो क्या होगा, ओपन सरफेस होगी आयरन की, उससे अभिक्रिया कर रहा था, है ना। तो हम क्या करें कि उन जो हेयर क्रैक्स हैं उनको क्या कर दे, बंद कर दे, है ना। तो हेयर क्रैक्स को बंद करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, तो हम यूज करते हैं टैनिन यूज करेंगे और सोडियम सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, टू ब्लॉक हेयर क्रैक्स, ठीक है, हेयर क्रैक्स ऑफ बॉयलर, या फिर हम क्या लिखेंगे, हेयर क्रैक्स ऑफ इनर वॉल ऑफ बॉयलर्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हेयर क्रैक्स हैं बॉयलर की अंदर की सतह पे, इनर वॉल पे जो हेयर क्रैक्स हैं उनको ब्लॉक कर देंगे, किसकी वजह से, सोडियम सल्फेट मिलाने पे या टैनिन मिलाने पे। तो ये दोनों क्या करते हैं, उन जगहों में जाकर के उसको सील कर देंगे। तो जो भी अल्कलाइन वाटर होगा वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हम कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट से बच सकते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इजी है और नंबर गेनिंग है। थैंक यू।